अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि मतलब आज का जो वीडियो है ना वो स्पेसिफिकली बीएससी के स्टूडेंट है, चाहे वो फर्स्ट ईयर से हो, सेकंड ईयर से हो या फाइनल ईयर से, डजन नॉट मैटर। ये सिर्फ वीडियो बीएससी फाइनल ईयर्स या के लिए ही नहीं है, बीएससी वालों के लिए, सब बीएससी वालों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि हम लोग किस तरीके से 1 मंथ में ये जो हमारी संजीवनी बूटी होती है, पार्थ सोल्व पेपर या फिर सोल्व पेपर कोई से भी हो, वो वाले हम सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ में हम लोग किस तरीके से हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे। कितने मंथ में? सिर्फ 1 मंथ में पूरा सोल्व पेपर हम लोग 1 मंथ में कंप्लीट करेंगे। उसकी पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगी। देखो, मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग रोज़ रोज़ कॉलेज जाएं, नोट्स बनाएं, या फिर मतलब अगर आपके कॉलेज में ये सब हो रहा है तो मच बेटर, क्योंकि ऑनलाइन से ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा होता है, ये सबको पता है। तो आप लोग वो ज्वाइन करें। लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि नहीं होती वहाँ पर प्रॉपर स्टडी, तो बच्चों को करना पड़ता है, मतलब सोल्व पेपर, पार्थ वगैरह, इन सब से हेल्प लेनी पड़ती है। देखो, हम लोगों को क्या करना है कि 1 मंथ में ये करना है। और हाँ, मेरी बात मैं भूल गई बीच में, ये थी कि मैं ये बात बोल रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि हम कॉलेज जाके ही अच्छे मार्क्स मीन्स 70 से 80% कॉलेज में आना बहुत बड़ी बात है, वो भी साइंस फील्ड में। तो मैं ऐसे नहीं हवाई बातें कर रही हूँ, मैंने खुद ने 78% गेन किए हैं बिहाफ ऑफ सोल्ड पेपर। हमारी सोल्ड पेपर के बिहाफ पे मैंने 70 से 80% मतलब 78% जो है वो मार्क्स मैंने ऑब्टेन किए। तो आप लोग भी कर सकते हो, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊँगी, ठीक है। अभी देखो, महीना चल रहा है मैंने दिसंबर का, और आज क्या है? आज है अपनी 10 दिसंबर। तो ये जो चीज़ है ना, आप कभी भी देख रहे हो, ये इस वीडियो को आप लोगों को मतलब जब भी देख रहे हो, उस वीडियो से आपको 30 दिन तो आपको लगेंगे। जब से आपने स्टार्ट किया है तो 30 दिन, यानी 1 मंथ में आपको कंप्लीट करना है। तो आज क्या है? आज तारीख है 10 दिसंबर 2023, ठीक है। मैंने आपको तारीख ऐसे बता दी है कि अपना ये जो चीज़ है ये पूरा हम कब तक कंप्लीट कर लेंगे। हम कर लेंगे 10 से 5 जनवरी। अपने लिए एक, मतलब मेरे लिए, या फिर जो स्टूडेंट जो करंट में अभी वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट हो जाएगा कि आपको पूरा पार्थ याद होगा। एग्ज़ाम के टाइम पे बर्डन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखो, सिंपल है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो, मैं आपको बेसिक बेसिक बता देती हूँ। अपने पास सब्जेक्ट कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी, ठीक है। अपने पास मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं, जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी, ठीक है। देखो, और आप सबको पता है, अगर आप फर्स्ट ईयर से हो तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन सेकंड ईयर में है अगर आप, या फाइनल ईयर में, तो आपको पता होगा कि एक पेपर के, एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं। कितने? एक सब्जेक्ट के अपने 3 पेपर होते हैं। एक सब्जेक्ट के 3 पेपर हो गए, ठीक है। ओ, जैसे हम लोग अब एक एक सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, बाकी सब तो सिमिलर ही हो जाएगा। देखिए, हम जैसे जूलॉजी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो जूलॉजी में हम इस तरीके से कि सब्जेक्ट एक है, एक सब्जेक्ट में कितने? 3 पेपर हैं, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पेपर हो गए। अलग अलग दिन लगेंगे आपके एग्जाम्स जब होंगे ना, तो ये तीनों पेपर अलग अलग दिन लगेंगे, ठीक है ना। 3 पेपर हो गए। एक पेपर में 3 यूनिट हैं। कितनी यूनिट? कितनी है? 3 यूनिट। कितनी है? 3 यूनिट। कितनी है? 3। एक यूनिट में चैप्टर कितने हैं? एक यूनिट में चैप्टर हैं आप लोगों की, एक यूनिट में चैप्टर है 3। एक यूनिट में 3 चैप्टर हैं। या तो आप 3 चैप्टर पढ़ लो, या फिर आप पार्थ पढ़ लो। मतलब या तो आप सारे चैप्टर पढ़ लो या फिर पार्थ पढ़ लो। मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, जो स्टूडेंट्स को, मतलब इस ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रोज़ कॉलेज जा रहे होंगे और ना, मतलब क्या है, चैप्टर्स वगैरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, पार्ट से नहीं, सॉल्व पेपर से नहीं। तो वो भी आप लोग भी इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जाइएगा नहीं डर के कि ये तो सिर्फ पार्थ या फिर सॉल्व पेपर वालों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, अब देखो, अब हम लोग एक पेपर उठा लेते हैं, ठीक है। एक पेपर, एक पेपर में
3 यूनिट है, ठीक है ना। एक पेपर में कितनी है? 3 यूनिट। अब देखो मेजॉरिटी यूनिट हम लोग काउंट कर लेते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी यूनिट हम लोग कैसे, हमारे पास 3 सब्जेक्ट थे, ठीक है, 3 सब्जेक्ट थे, 3 पेपर होते थे। एक पेपर में कितने यूनिट है? 3, मल्टीप्लाई विथ 3, मल्टीप्लाई विथ 3, मल्टीप्लाई विथ 3, 9 9 9, है ना। ये कर लेते हैं। टोटल कितने होगी? 27 यूनिट। दैट मीन्स अपन लोगों को अगर हम लोग एक दिन में 1 यूनिट भी करते हैं तो हमको पूरे पूरे 27 दिन लगने हैं, ठीक है। 27 यूनिट पता होगी ना। 3 पेपर हैं अपने, ठीक है, 3 सब्जेक्ट है अपने। एक सब्जेक्ट का 3 पेपर होता है, एक पेपर में 3 यूनिट होती है, और टोटल मिलाकर के कितने हो गई? 27 यूनिट हो गई। अब देखो हम लोग आते हैं किस तरीके से हम लोगों को पूरी यूनिट को कवर करना है। देखो अब मैंने आपको इतना तो बता ही दिया, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार रिवाइंड करवा देती हूँ मैं इस तरीके से कि 27 अपने पास यूनिट है। एक दिन में आपको 1 यूनिट करनी है, पर डे 1 यूनिट। पर डे आप 1 यूनिट करेंगे तो आप लोगों को जो है आपका जो कोर्स है वो पूरे 27 दिन, मतलब महीने में भी नहीं। हम लोग महीना इसलिए बोलते हैं कि 3 दिन आपको बंक भी लेना चाहिए, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, मूवी वूवी देख ली, कुछ भी कर लिया, तो फिर भी ये सब कुछ करके भी आप लोग 27 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 1 डे 1 यूनिट। और 1 यूनिट कोई बड़ी बात नहीं होती है, सीरियसली कोई बड़ी बात नहीं होती 1 यूनिट। देखो 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। अब देखो सिंपल है, 1 यूनिट के अंदर अपने 3 चैप्टर होते हैं। कितने? 3 चैप्टर। अब अगर आप कॉलेज डेली जाते हैं, आपके पास नोट्स हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि उन 3 चैप्टर को पढ़ लीजिए, आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप नहीं, मेरे जैसे पार्थ पर डिपेंडेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपनी पार्थ उठानी है। देखो अपने जो पार्थ जो होती है ना, ये पार्थ मैं आपको दिखाती हूँ। अपनी जो पार्थ है उसके अंदर देखो इस तरीके से मेरे पास है पार्थ, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखो अपने जो पार्ट है उसके अंदर देखो शुरुआत में क्या होते हैं, ये छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आंसर्स। एक सेकेंड, देखो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ये अपने। तो इनको क्या करना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले आपने देख लेते हैं, देखो यूनिट फर्स्ट पार्ट का पैटर्न बहुत अच्छा है, यूनिट फर्स्ट है, इस तरीके से दी हुई है, इसमें सारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक सेकेंड जी। अब अपने देखो पार्थ है उसके अंदर सेकेंड, हाँ। अब देखो मैंने आपको बताया शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन है उनका मैं बाद में बताऊंगी। एक बार मैं आपको ये यूनिट्स है ना उनको बता देती हूँ। एक दिन में 1 यूनिट करनी है, या तो आप एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ लो, ठीक है। अगर आप पढ़ सकते हो तो 3 चैप्टर पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ सकते तो पार्ट में 1 यूनिट में 25, मतलब मैक्सिमम आपको 27 से 28 क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्वेश्चन ही है। कितने? 25 क्वेश्चंस, ठीक है ना। एक दिन में आप क्या कर लो, आपकी 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो मैं आपको रूटीन बता देती हूँ। अब देखो एक, हाँ देखो जिस हिसाब से हम लोग करते हैं ना, जिस हिसाब से हम लोग ये हमने सेटल किया ना, उस हिसाब से देखो छोटे वाले क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना। छोटे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों को 7 से 8 साल के पढ़ने होते हैं, ठीक है। और एक ईयर में छोटे वाले क्वेश्चन कितने आते हैं? 9 या 10 आते हैं। अपन लोग 9 का आंकड़ा पकड़ के चलते हैं, ठीक है। 9, देखो अपने पास जो है अपने को 9 पेपर जो है वो पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। कितने, मतलब 9 पेपर नहीं, 9 साल के पेपर्स हैं पार्ट के अंदर, जो 9 साल के छोटे वाले क्वेश्चन आके दिए हुए होते हैं, 9 साल के होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना है कि एक पेपर में 9 क्वेश्चन होते हैं, तो अप्रोक्स 8 पेपर में कितने? अप्रोक्स 70 क्वेश्चन होते हैं। देखो अपने, मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है, 70 क्वेश्चन होते हैं। दैट मीन्स 1 यूनिट में आपको
क्या क्या पढ़ना है मैं आपको अलग पेपर में बता देती हूँ। एक यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे आप एक यूनिट पढ़ रहे हो पर डे के हिसाब से, तो एक यूनिट में आपके पास क्या क्या आएगा मैं बता देती हूँ। एक यूनिट में आपके पास आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, कितने 70। आपको नाम 70 लग रहे हैं लेकिन चुनो चुनो से होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, 70 क्वेश्चन वो, ठीक है। नेक्स्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो कितने आएंगे आपके पास 25। ये आपको अगर आप ये कर लोगे आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ये 70 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो हम लोग एक दिन में नहीं कर पाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रही हूँ। देखो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे 1 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ये हो गया अपनी 30। ये अपने पूरे 30 डेज हो गए जिसमें हम लोगों को पार्ट कंप्लीट करनी है। तो देखो ये 3 दिन, 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 इसे 3 3 डेज के आपको क्या बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं, दिनों के 3 3 दिन के पेयर्स बनाने हैं। अब देखो इन 3 दिनों में आपको एक यूनिट कंप्लीट करनी है, कितनी, आई मीन टू से सॉरी इन 3 दिनों में आपको एक पेपर कंप्लीट करना है। हाँ 3 दिनों में आपको एक पेपर कंप्लीट करना है। किस तरीके से आप लोग क्या करोगे, ये जो 3 दिन है उसमें आपको एक पेपर कंप्लीट करना है, तो आप वो पेपर किस तरीके से कंप्लीट करोगे। ये पहला डे है, डे फर्स्ट को आप क्या करोगे, डे फर्स्ट है, डे फर्स्ट में आपको वो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यूनिट, ये 3 दिन है, देखो सॉरी आप लोगों को पता नहीं बहुत नर्वस सा फील हो रहा है। डे फर्स्ट है, डे फर्स्ट में आपको क्या करना है, यूनिट फर्स्ट पढ़नी है, ठीक है। इसमें आपको यूनिट सेकंड पढ़नी है, इसमें आपको यूनिट थर्ड पढ़नी है, ठीक है। साथ में अपन लोगों के पास 70 क्वेश्चन है, 70 डिवाइडेड बाई 3 2 अप्रोक्स 20 के पकड़ लो आप, हाँ 23 क्वेश्चन पकड़ लो अप्रोक्स, ठीक है, कितने 23, ठीक है ना। ये और आपको डे का बता रही हूँ ना, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे। फर्स्ट डे क्या करना है, यूनिट फर्स्ट पढ़नी है और 23 क्वेश्चन क्या शॉर्ट वाले पढ़ने हैं, शॉर्ट पढ़ने हैं, 23 शॉर्ट 23 शॉर्ट। इस तरीके से आपके एक दिन में क्या होगा, क्योंकि एक दिन में आपको जो है एक पेपर का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट फर्स्ट पेपर, इस तरीके से इसमें फर्स्ट पेपर जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है ना। इसी तरीके से आपको सेम क्या करना है, 3 दिन हो गए, 4 5 और 6, आपने फिर से पेयर बनाया, एक पेपर आपका पूरा कंप्लीट है। अब आप क्या करोगे, इस दिन वापस जो सेकंड पेपर होगा ना उसकी यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। वही इसके यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर इसके 25 क्वेश्चन, 25 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये 25 शॉर्ट क्वेश्चन बताया मैंने, ठीक है ना। ये 25 शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपका पेपर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से
7, 8, 9, ठीक है, 7, 8, 9 इन तारीख में आपको क्या करेंगे। अब आपके 2 पेपर कंप्लीट हो गए, आपको थर्ड वाला पेपर उठाना है। थर्ड वाले पेपर में किस तरीके से, पेपर थर्ड में यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, और वही अपने 25 क्वेश्चन। अब देखो सिंपल है, अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते हैं, आप लोग बोलोगे कि हमने हमारे पास पार्ट है ही नहीं, हम लोग पार्ट पढ़ना ही नहीं चाहते, तो सिंपली आपको करना कुछ भी नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली ये जो आप यूनिट्स वगैरह ये जो चक्कर चला रहे हो ना, इसी की जगह क्या करना, आप एक यूनिट में कितने 3 चैप्टर हैं, तो 3 चैप्टर इस दिन पढ़ लेना। और चैप्टर पढ़ना थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है, ईजी भी हो सकता है सबके लिए, क्योंकि एक चैप्टर होगा, मतलब सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। 3 चैप्टर इस दिन पढ़ लो, 3 चैप्टर इस दिन पढ़ लो, और 3 चैप्टर इस दिन पढ़ लो। इस तरीके से क्या होगा, आपका पूरे की पूरे 3 दिन में एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको, जैसे मैंने अभी बताया ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बताया ना, ऐसे पूरे आपको 30 दिन जो है आपको पूरे करने हैं। मैं आपको लास्ट में एक क्लिप भी ऐड कर दूंगी, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे ऐसे करके दिए हुए हैं कि आपको किस में मतलब कौन से दिन क्या पढ़ना है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो। मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कि किस तरीके से आप 30 दिन में कर सकते हो। और ज़्यादा देखो मैं बताऊँ, आप लोग सोचो कि एक यूनिट वो भी एक दिन में, ईजी है यार, कुछ नहीं करना। 25 छोटे वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, नहीं 25 छोटे वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, 25 बड़े वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, अपने पास टाइम क्या होता है, एक तो मॉर्निंग का टाइम होता है, वैसे ही सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो वो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं ना, उनके लिए एक तो मॉर्निंग का टाइम होता है, एक होता है नून का। तो नहीं होता, क्योंकि नून में मैं जहाँ तक पढ़ती हूँ ना, मुझे लगता है नून में कोई पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ सोने का टाइम, मस्त चिल करने का टाइम होता है। एक होती है इवनिंग, और एक होती है अपनी नाइट, ठीक है ना। आप लोग सुबह उठते ही क्या करो, आराम से पूरी की पूरी नींद लेके उठो। उठते ही क्या करो, 25 वाले 25 जो अपने शॉर्ट क्वेश्चन लगाने ना, 25 शॉर्ट क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। इवनिंग में आप लोग क्या करो कि जैसे अपने 25 बड़े वाले लगाने ना, तो आप लोग क्या करो 10 जो है, ऐसे नहीं यार, ऐसे तो बहुत ऐसे हो जाएगा ना, तो आप लोग क्या करो 25 शॉर्ट वाले क्वेश्चन लगा लो, और क्या करो 10 बड़े वाले क्वेश्चन लगा लो, ठीक है ना। आपके पास बहुत सारा बर्डन कम हो जाएगा। 25 छोटे वाले क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से होते हैं, आप 10 मिनट में पढ़ लोगे, मैं तो कहती हूँ, ठीक है ना। आप इवनिंग में क्या करो 10 क्वेश्चन और लगा लो, या नाइट में क्या करो 5 क्वेश्चन और लगा लो, भाई एक पेपर कंप्लीट। और आपको बर्डन के साथ तो पढ़ना ही नहीं है ना कि कल पेपर है, आपको तो आराम आराम से पढ़ना है, अच्छा से उस तरीके से नोट्स बनाते जाओ वहीं उसके साइड में, या फिर अलग नोटबुक ले लो, उसमें आपको जिस तरीके से समझ आ रहा है वैसे लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, और ऐसे ही अपने नंबर बना लेना, बन जाएंगे आराम से। और ऐसे ही अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर से प्रेस करें। थैंक यू, बाय।